दोस्तों, रेलवे ने बनाई ऐसी तकनीक, पूरी रेल की पटरी बनी। बिजली अब देश अपने पेट्रोल डीजल में लगाएंगे। डुबकी अब देश की बजाने वाली सेक्टर में अपने कामयाबी का झंडा गढ़ रहा है। सस्ता से सस्ता और एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन बनाकर रेलवे की दुनिया का बादशाह बन गया। इसरो को पीछे छोड़ ऐसी तकनीक विकसित कर डाली है कि का पूरा रेल की पटरी बिजली पैदा करेगी। भारत की इस तकनीक को देखकर अब देश के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जापान भी हैरान है। एलन मस्क की तो बात ही मत पूछो। यानी भारत की इस दुर्लभ तकनीक ने पूरी दुनिया में बंदर ला दिया है। भारत के दुर्लभ तकनीक महंगाई की भी कमर तोड़ेगी। रेलवे ने जो ये कम उठाया है, इससे रेलवे का पूरा नक्शा ही बादल जाएगा। सबसे खुशी की बात तो ये है कि भारत ऐसा करके पूरी दुनिया में अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति ए जाएगी। हमारे भारत की किस्मत ही चमक जाएगी। प्रदूषण को लेकर स्टार पर जो चिंता का विषय बना हुआ है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। यानी हमारी धरती को पुनर्जीवन मिल जाएगा, क्योंकि प्रदूषण इस कादिर बांट गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है। देखा जाए तो भारत की ताकत इतनी बांट गई है कि भारत हर सेक्टर में अपने कामयाबी का झंडा गड़ रहा है। भगवान की नाक में दम कर दिया है। इन देश की भी खत्म कर दिया है रूस। और अब देश जो तेल को लेकर इतना छल रहे थे, उनकी बोलती बैंड हो गई है। अब ये देश अपने तेल में डुबकी लगाएंगे। भारत में साफ साफ माना कर दिया है। दोस्तों, इस समय रेलवे अपने फुल फॉर्म में चल रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चरर कर रही है। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, यहां तक कि हवा से चलने वाली ट्रेन भारतीय रेलवे की पटरियां पर चलने को तैयार है। लेकिन इसी बीच रेलवे ने एक और कारनामा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिजली पैदा करने की एक नई तकनीक विकसित कर लिया है। और इस तकनीक की मदद से ऐसी वैसी बिजली जनरेट नहीं होगी, बल्कि स्वच्छ बिजली हमें प्राप्त होगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मोस्टली बिजली पानी और कोयल से जनरेट की जाती है, जो कि काफी महंगा और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। इस प्रोसेस में टरबाइन और अल्टरनेटर एवं भूमिका निभाते टर्बाइन की बात करें तो एक लोहे की मोती सॉफ्ट पर बहुत सारे पंख लगे होते हैं। इसे ही टरबाइन कहते हैं। जब इन पंखों से पानी, हवा या गम भाप टकराते हैं तो यह पंख घूमने ग जाते हैं, और जब टरबाइन घूमता है तो इसकी सॉफ्ट के साथ जुड़ी कुंडली भी घूमने ग जाती है और बिजली बनना शुरू हो जाती है। टरबाइन को वहां से घूमने पर बिजली नहीं बनेगी, क्योंकि इसे बहुत तेजी से घूमना पड़ता है। वहीं अगर अल्टरनेटर की बात करें तो बिजली घर में जनरेटर जिसका कम है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। जनरेटर के अंदर के भाग को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबक के मध्य एक कुंडली होती है, जी, पर तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं। बिजली का उत्पादन अल्टरनेट के अंदर ही होता है। लेकिन रेलवे ने जो तकनीक विकसित किया है वो इससे काफी हटकर है। इस तकनीक से हमें स्वच्छ बिजली मिलेगी और तो और काफी सस्ती बिजली पैदा होगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने तुर्की के नक्शे कम पर आगे पर बढ़ाया है। भारतीय रेलवे तुर्की का भी आप बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें, तुर्की में रोड साइड मिनी विंड टर्बाइन इंस्टॉल किया गए हैं। जब व्हीकल रोड पर आते जाते हैं तो उनकी स्पीड से जो हवा निकलते हैं, इससे मिनी विंड टर्बाइन चलते हैं और बिजली पैदा होती है। लेकिन भारत में सड़कों पर नहीं, बल्कि रेल की पुत्री के किनारे रेलवे ने यह मिनी विंड टर्बाइन इंस्टॉल किया है। जब ट्रेन पटरियां पर हाई स्पीड से आई है तो हवा की झोंके से ये मिनी बीन टर्बाइन चलने लगता है और बिजली बने लगती है। और ये कम वेस्टर्न रेलवे ने शहर में अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किया है। औरत इतिहास में पहले बार वेस्टर्न रेलवे ने विंडमिल के मध्य से बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने विंड टर्बाइन को कार और नए गांव रेलवे स्टेशन के बगल में इंस्टॉल किया गया है। वेस्टर्न रेलवे द्वारा नील और सफेद रंग के ब्लड वाले 5 वर्टिकल मिनी विंड टर्बाइन लगाए गए हैं। जब कोई ट्रेन गुजराती है तो यह ब्लड रोटर सॉफ्ट के मध्य से चलने लगता है। यह मिनी बीन टर्बाइन 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच बिजली पैदा कर सकती है। यदि ये सफल होते हैं तो रेलवे उन्हें और अधिक स्थान पर इंस्टॉल करेगी। रेलवे की ये पहला मोदी सरकार का जो सपना है भारत को जीरो मिशन वाली कंट्री बनाना, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। ये नहीं, वेस्टर्न रेलवे पहले से ही अपने रेलवे स्टेशन पर और स्टेशन बिल्डिंग की चौ पर सोलर पैनल से इंस्टॉल करके सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस कर रहा है।
2021-22 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी का उपयोग करने के बाद 1.5 करोड़ पावर कंजप्शन कॉस्ट से किया है। साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवे ने रेनवॉल एनर्जी उपयोग से बिजली के बिलों पर 3 करोड़ से अधिक की बचत की है। यही नहीं, सोलर एनर्जी का उपयोग करके वेस्टर्न रेलवे प्रतिवर्ष 711वीं कार्बन उत्सर्जन कम करने में और तो डीजल के उपयोग में 1,80,200 लीटर प्रति की कमी से प्रतिवर्ष 10.04 करोड़ की बचत हुई है। दोस्तों, थोड़ा विंड मिल यानी विंड टरबाइन के बड़े में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हवा के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। ये मशीन विंड पावर को रोटेशनल एनर्जी में फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। विंडमिल हवा की स्पीड का उपयोग करते हुए बिजली प्रोड्यूस करता है। विंडमिल हवा से किस तरह बिजली पैदा करता है, ये विंडमिल की डिजाइन को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। विंडमिल के सबसे ऊपरी भाग पर एक बड़ा सा बॉक्स बना होता है। उसे बॉक्स में ही बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी सभी आवश्यक पार्ट्स लगे होते हैं। इसमें सबसे आवश्यक ब्लड जनरेटर गियर बॉक्स लगे होते। जब हवा चलती है तो विंड मिल के सबसे ऊपरी भाग पर लगे ब्लड रोटर की मदद से घूमने लगता है। ये ब्लड एक गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं। गियर बॉक्स का काम ये होता है कि वह ब्लड के घूमने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो गियर बॉक्स ब्लड की स्पीड बढ़ता है वो दूसरे सरे पर जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है। ब्लड की स्पीड बढ़ाने की वजह से गियर बॉक्स की मदद से जुड़ा हुआ जनरेटर में लगा रोटर भी घूमने लगता है। इस तरह आसानी से बिजली पैदा होने लगता है। आमतौर पर जब भी कहानी विंडमिल लगाया जाता है तो कभी भी एक दो नहीं बल्कि अधिक संख्या में विंडमिल टावर लगाया जाते हैं, क्योंकि एक विंडमिल से उतरी मंत्र में बिजली उत्पन्न नहीं की जा सकती। एक टावर से जितनी बिजली उत्पन्न होगी उससे कुछ घरों की ही जरूर पूरी हो पाएगी। इसलिए जब भी विंडमिल कहानी लगाया जाता है तो एक बड़े क्षेत्र पर यह लगाया जाता है ताकि इसे इतनी ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जिससे कि एक पूरे शहर तक को बिजली की सप्लाई की जा सके। पवन चक्की कई छोटे बड़े पहाड़ से मिलकर बना होता है। पवन चक्की में उपयोग किया जाने वाले पार्ट्स ब्लेड्स ने सेल गियर बॉक्स, सॉफ्ट जनरेटर टावर डी, ब्रेक डी कंट्रोलर और फ्री होते हैं। विंडमिल दो प्रकार के होते हैं, पहले वर्टिकल एक्सिस बैंक, दूसरा हॉरिजेंटल एक्सिस विंडमिल। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि विंड एनर्जी को ही बिजली उत्पादन का भविष्य माना जा रहा है। इस कारण दुनिया के अधिकतर देश अब हवा से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं। भारत का पहले विंड मिल पावर प्लांट 40 किलोवाट का था। ये गुजरात के वेरावल नामक स्थान पर लगा था। वर्तमान समय में भारत में काफी संख्या में प्लांट्स लगे हुए हैं। ये काफी अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करते हैं। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।